मैंने अपनी मदर को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बिटकॉइन होता है, मुझे लाख रुपए दे दो। और मेरी माँ ने मेरे को पैसे दे दिए, लाख रुपए लगाए मैंने, मेरे पास 1/4 बिटकॉइन आ गया था। तो वो बैठे बैठे मेरे 1 लाख 3.5-4 लाख बन गए। अब मैं कॉलेज का लड़का 19-20 साल का और मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए एक हफ्ते में। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं तो दुनिया का राजा बन जाऊंगा। फिर मैंने कहा 5 लाख दो, और तब भगवान की दया से एक बंदे का उसमें लॉस हो गया हमारी ग्रुप में, और मैं एकदम से पीछे हट गया। एंड वो बंदा लगाता गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने 8-9 लाख रुपए गवा दिए इस चीज में, एंड मैंने वो 5 लाख चुपचाप अपनी मदर को दे दिए। तो मैंने 2.5-3 लाख ही कमाए, बट आई रियलाइज्ड कि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे जाएगा तो वो ऐसे नहीं जाने वाला। नो वन कैन प्रिडिक्टेड। मैं 4-5 चीजें गिनवा देता हूँ जो यूथ क्या है कि दिमाग, अभी जब आप 18 से 24 साल की उम्र में हो, और मैं भी ऐसा ही था, बंदा कुछ भी बोल दे वो मान जाते हैं। ठीक है, वेरी गलेबल। मैं क्रिप्टो करेंसी में तब से लगा रहा हूँ, आज तो सड़क पे चलता हुआ पानी पूरी बेचने वाला भी कहेगा जी मैंने बिटकॉइन खरीद रखे हैं। मैं तब से बिटकॉइन का नाम जानता हूँ जब पूरे इंडिया में 1% लोगों को भी नहीं पता था। ये बात है 2014 की। मैंने 15 में खरीदा था। हाँ, सो 2014 में तो आई वाज इन बिट्स पिलानी। वहाँ पे सारे नर्ड होते हैं, दे आर टोटली इनटू टेक, दे आर डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनके साथ मैं रोज हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में इन लोगों ने एक पूरा वो चार्ट आता है ना, वो कैंडल वाला, ग्रीन ब्लू में, ये क्या कर रहे हो तुम? आई हैड नो आइडिया क्या कर रहे हैं। कह रहे ये क्रिप्टो करेंसी में। ये क्या होती है? कह रहा डिजिटल करेंसी होती है। सो आई हर्ड द फर्स्ट टर्म बिटकॉइन, मैंने उनके मुंह से सुना। मैं कहा तुम कैसे लेते हो? कह रहा है ये ऑनलाइन हम लेते हैं, इंडिया में लेना अलाउड नहीं है, ये हम बाहर से लेते हैं और डेली हम 4-5 हज़ार रुपये इससे कमा लेते हैं। They were trading. they were trading. Trading in BTC in 2014 में कर रहे थे ये लोग। Okay. और उसके बाद 16-17 में एक ऐप आई थी ज़ेप्पे। अच्छा, ज़ेप्पे वाज आई थिंक द फर्स्ट ऐप जो इंडिया में आई थी जो एक्चुअली लीगली बेच रही थी। तब रूल्स ही नहीं बने थे। फिर कॉइनएक्स आई थी। अब मैं बताता हूँ, मैंने कॉइनएक्स पे अपनी मदर को फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बिटकॉइन होता है, मुझे लाख रुपए दे दो। तो दिस इज अ रियल स्टोरी। अभी मैं लाख रुपए दे दो। तो माई मॉम डिडंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है ये बिटकॉइन है। मैंने बोला रिपल में लगाऊंगा, लाइट कॉइन में लगाऊंगा, पता नहीं क्या क्या नए नाम आते थे, ईथ वगैरह। हाँ, इथेरियम, ये वो, पता मुझे भी कुछ नहीं था, बट आई वाज लाइक इसमें मैं लगाऊंगा। और मेरी माँ ने मेरे को पैसे दे दिए। ठीक है, मैंने लाख रुपए अरे अच्छी स्टोरी है। अच्छा, कमाए मैंने। थैंक गॉड। नहीं, मैंने कमाए। अच्छा, लाख रुपए लगाए मैंने। हाँ। 50,000 का बिटकॉइन खरीद लिया। तब बिटकॉइन चलता था आई थिंक $3-4 हज़ार का। 2-2.5 लाख का था बिटकॉइन। 2.5 लाख 2016 की बात है। 16 की बात है। 2.5 लाख का था। 2.5 लाख का था। याद है 15 में मुझे याद है कि वो $170 का मैं देखा मैंने उसको। हाँ, फक, यही तो नशा था। तो मैंने $2,500 पे उसको 50,000 का खरीदा। मेरे पास 1/4 बिटकॉइन आ गया था। मैंने कहा भाई हम तो करोड़पति हैं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। फिर रिपल खरीद लिया, 5-6 रुपए का था। और रिपल 6 रुपए का 40 रुपए का हो गया। तो वो बैठे बैठे मेरे 1 लाख 3.5-4 लाख बन गए। अब मैं कॉलेज का लड़का 19-20 साल का और मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए एक हफ्ते में। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं तो दुनिया का राजा बन जाऊंगा। आई टोल्ड माई मॉम, और मैंने वापस भी दे दिए पैसे। आई गेव हर दैट 1 लाख बैक। एंड मैं शरीफ था, मैंने ये भी बता दिया कि मैंने 2.5-3 लाख इस पे कमाए हैं, वो भी दे दिए। फिर मैंने कहा 5 लाख दो। आई टुक द 5 lakhs फ्रॉम हर। अब मैंने सोचा कि क्या इसमें क्या लगाएं, और तब भगवान की दया से एक बंदे का उसमें लॉस हो गया हमारी ग्रुप में। और मैं एकदम से पीछे हट गया कि भाई ये ना ये कुछ तो अब टेढ़ा है ये, राइट। एंड वो बंदा लगाता गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने 8-9 लाख रुपए गवा दिए इस चीज में, एंड मैंने वो 5 लाख चुपचाप अपनी मदर को दे दिए। तो मैंने 2.5-3 लाख ही कमाए, बट आई रियलाइज्ड कि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे जाएगा तो वो ऐसे नहीं जाने वाला। नो वन कैन प्रिडिक्टेड। एंड डेली नए कॉइन आ रहे थे यार, उल्टे सीधे नाम। आज भी है। अच्छा, आज भी हैं। आज भी नए कॉइन ही आ रहे हैं, उल्टे सीधे कॉइन आ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। और उसमें फिर टेलीग्राम के ग्रुप्स थे जो इन लोगों ने ज्वाइन कर रखे थे। उसमें इनको सिग्नल आते थे, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मैंने कहा व्हाट द फक आर यू डूइंग? ये है क्या? ये तुम कुछ भी खरीद रहे हो, तुम कुछ भी जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो? नहीं,
कुछ भी किसी को नहीं पता एंड पीपल वर जस्ट बीइंग पुल्ड इनटू इट। और ये बिट्स पिलानी के इंजीनियर है भाई, ये पढ़े लिखे हैं, दीज गाइज आर डूइंग मास्टर्स इन मैथ्स एंड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, और ये लोग ऐसे कुछ भी रैंडम पैसे लगा रहे हैं। तो सोचो कोई 12वीं फेल बच्चा, आई एम नॉट सेइंग कि 12वीं फेल कोई बहुत बड़ा अपराध है, बट भाई वो तो कुछ भी करेगा ना, वो उसको आप 1000 रुपये दे दो तो वो तो पागल हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा अगर उसका। उसने कमा लिया तो क्या ही होगा? वही तो कह रहा हूँ, 1000 रुपये उसको दे दो कमा के, अगर उसको लूडो पत्ते खेलना कुछ भी वहां से उसने 1000-2000 कमा लिए ना, तो वो नशा है। I'll tell you another story। मेरे साथ मेरा पर्सनल एनेक्डोट है ये। हाँ मैं ट्रेडिंग करता था, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, अभी भी करता हूँ। भाई हमें तो आज तक समझ आई नहीं, पता नहीं तुम कैसे करते हो। नहीं, मैं ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आज खरीद लिया कल बेच दिया। दैट्स इन्वेस्टमेंट ना। हाँ, इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10 साल का टाइम पीरियड होता है। मैं मान के चला 8 महीना 9 महीना। दैट्स इन्वेस्टमेंट, उसको ट्रेडिंग मत बोलो। या, ठीक है। डे ट्रेडर्स भी तो होते हैं। ना, वो तो वहां तक तो पहुंचे होता नहीं। क्या है डे ट्रेडर? पहले तो मुझे ये बता दो, डे ट्रेडर करता, आई हैव नो आइडिया। 4-5 स्क्रीनें लगाते हैं, मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, ये क्या है? बिकॉज आई नो यू डू ट्रेडिंग। इसके अंदर ये डे ट्रेडिंग, इज इट साइंटिफिक कि ये क्या है, ये कैसे होती है? मुझे नहीं पता। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज दिस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितना ज्यादा आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे उतना वो स्किल बेस होता चला जाता है। इज इट? या ओके। तो यू आर लुकिंग, आई थिंक दिस, मैंने कभी करी नहीं डे ट्रेडिंग, बट मैंने जिन लोगों से बात करी है या और मैंने जब कभी कभी डे ट्रेड्स ली हैं तो मैं बताता हूँ कि जो 4 स्क्रीन होते हैं उसका क्या होता है। हाँ उस पर वो जो कैंडल स्टिक्स होती है ना बहुत सारी, हाँ। एक उसमें मंथली की चार्ट बनी हुई है, एक उस पर वीकली की चार्ट बनी है। तो वन कैंडल, वन दैट ग्रीन और रेड लाइन, या वो एक मंथ का दिखाता है कितना ऊपर नीचे कितना गया। ऊपर नीचे गया। तो मंथली, वीकली, डेली एंड 125 मिनट्स, 120 मिनट्स, 70 मिनट्स, इस तरीके से। 60 मिनट में क्या कर लोगे आप प्रिडिक्ट? मतलब क्या दे मेक मनी आउट ऑफ इट? मंथली के सिग्नल में तो लैग है ना, हाँ। तो उस वजह से वो बहुत छोटे टाइम का सिग्नल देखते हैं हम्म। कि इसका सपोर्ट ले लिया, मंथ का सपोर्ट ले लिया कि हाँ अब प्राइस ऊपर जाने के मंथली पे भी चांस है। मतलब हर चीज़ अगर बोलिए मंथली बोल रहा है, वीकली बोल रहा है, डेली बोल रहा है, हाँ। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे इज लाइक सेम डे ट्रेड, हाँ। मैं ले लेता हूँ। अब वो ऊपर जा सकती है, नीचे भी कुछ जा लिंक है उसका? मंथली देख के मैं कह रहा हूँ डेली आज ऊपर जाएगा, कुछ इसका लिंक है? हाँ है, थोड़ा बहुत है। बट अगेन अगर आप मंथली का देख के चल रहे हो, 60 मिनट के अंदर अगर किसी ने बड़ा ऑर्डर मार दिया, देखो एवरी सेलर, बायर नीड्स अ सेलर, एवरी सेलर नीड्स अ बायर। एक डम क्वेश्चन, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता इसका। मैंने आज लेट्स सपोज अडानी के शेयर खरीदे, मैंने कुछ डेली वेली लगाया व्हाटएवर, और एकदम से न्यूज आ जाती है कि अडानी के प्लांट में कुछ आग लग गई व्हाटएवर, तो वो कैलकुलेशन गई ना, फिर तो वो मेरा तो स्टॉक गई, गया। वो सब कुछ गया। देन इवेंट बेस्ड के अंदर ये सारी चीजें एकदम धरी की धरी रह जाती हैं। Exactly. अगर इवेंट कुछ हो गया और वो अगर पॉजिटिव इवेंट है, हाँ, तो फिर जो होना है। तो फिर आप इसमें प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हो जब इवेंट बेस्ड है? तो नहीं, आप इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। हाँ, एटलीस्ट द वे आई डू इट इज कि आई डिस्काउंट फॉर ऑल द इवेंट्स, कि इवेंट्स के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ओके। मुझे जब नॉर्मल मार्केट चल रही होती है, नॉर्मल जब सब लोग स्टॉक मार्केट से बोलने के दूर रहो, वो टाइम अच्छा होता है ट्रेड लेने का, क्योंकि तब वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। जैसे ही लोग, जैसे कहते हैं ना कि जब सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लगे, क्रिप्टो के साथ भी है, तब निकलने का वक्त है। तो वही है, वो तो गुड़गांव की प्रॉपर्टी ले लो आप, कुछ भी ले लो, जब सब घुसने पागल हो जाते हैं तो देन इट्स द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। तो जैसे ही कोई इवेंट आ रहा है या फिर अर्निंग कॉल आने वाली है कि इसका जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना, अर्निंग कॉल्स होती हैं उनकी, वो आने वाली है, उस टाइम पे कोई ट्रेड ना लो, तो वो अच्छा ही रहता है आप